हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बढ़िया से करे होंगे। तो अभी बजे हैं सुबह के 5:30 और मैं उठ गई हूँ। और आज मैं थोड़ा सा अपना डेली रूटीन शेयर किया है आप सबके साथ, कि किस तरह से मैं अपने घर के काम और बाकी सारी चीज़ें मैनेज करती हूँ पढ़ाई के साथ साथ। तो सबसे पहले उठ के मैं यहाँ पे थोड़ी देर बस भगवान जी का नाम ध्यान करती हूँ। फिर उसके बाद मैं थोड़ा देर घूमती हूँ। तो यहाँ थोड़ी सी देर मैं वॉकिंग करूँगी, उसके बाद थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह, बस यहाँ थोड़ी एक्सरसाइज कर रही हूँ। और उसके बाद फिर मैं सुबह सुबह गर्म पानी वगैरह पीती हूँ। तो यहाँ पे बस वही अभी एक्सरसाइज ही कर रही हूँ मैं। और इसके बाद मैं आ जाती हूँ, थोड़ी सी एक्सरसाइज के बाद आ जाती हूँ मैं रसोई में। और रसोई में यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं सामने ये लगा हुआ है, तो यहाँ से मैं पॉलिटी का आर्टिकल वगैरह देखती रहती हूँ। और इसके बाद यहाँ पे मैं पापा जी के लिए चाय बना रही हूँ और अपने लिए पानी गर्म कर रही हूँ। और इधर चाय बन रही है, इधर मैं फ्रूट्स वगैरह टोकरियों में खला के रख रही हूँ। ये फ्रूट्स वगैरह लेके आई थी तो मैं साथ के साथ रख नहीं पाई थी, तो अब मैं सुबह में रख ली थी। और इसके साथ साथ चाय बनी इधर, बस चाय देके फिर मैं अपना पानी वानी पी के फिर नहा धो के और फिर पूजा पाठ करके उसके बाद मैं पढ़ाई पे बैठती हूँ। तो बस चाय बन के तैयार हो गई है और मैं सबसे पहले पापा जी को चाय दे आती हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे मैं पी रही हूँ पानी। और गर्म पानी को बैठ के और सिप सिप करके ही पीना चाहिए, बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं हमें। अब माता रानी का वो हो गया ना, पूजा पूरी कंप्लीट कल हुई थी ना, मैं वो करा था जब परसों। मेरे कान्हा जी, मेरे प्यारे से कन्हैया और मेरे प्यारी सी कन्या, मेरी माता रानी। मेरी माता रानी देखो मेरे कान्हा कितने प्यारे लग रहे हैं। कितनी प्यारी है। ये गुस्सा से क्यों हो रहे? ये तुम लेट मिलने आए हो ना, इसलिए गुस्सा हो गए कान्हा जी। कह रही थी मुझसे जल्दी मिलने क्यों नहीं आती हो मेरे बाबा। और खाना भी नहा लिए? हैं जी। कृष्णा वासुदेव। तो वो सब नहा धो के मैं यहाँ पे आ गई हूँ पूजा करने। और सबसे पहले मैं बेटी की पूजा करा रही हूँ, उसके बाद में मैं नाम जाप करूँगी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने संतर के नाशाय गोविंदाय नमो नमः। शाबाश, और बोलो। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने संतर के नाशाय गोविंदाय नमो नमः। और बोलो। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने संतर के नाशाय गोविंदाय नमो नमः। और बोलो। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने संतर के नाशाय गोविंदाय नमो नमः। और कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने संतर के नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। अब थोड़ी शांत बैठना, ठीक है? मेरे को जय जवान। तो अब मैं कर रही हूँ यहाँ नाम जप कर रही हूँ। इसके बाद बस मैं अपना फिर टारगेट बनाऊँगी और फिर अपनी पढ़ाई शुरू कर दूँगी। बोले रे जय कर रही हूँ। हाँ नहीं, नाम जप करोगे? नाम जप करते जैसे जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। ठीक है। जय श्री कृष्ण जय श्री राधे जय श्री। सुनो सुनो, आप राधा राधा कर लो।
ठीक है। राडा 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 राडा। देखो कान्हा जी कैसे खुश हो रहे हैं ना, हो रहे हैं कान्हा जी खुश। राधा जी के नाम से भी कान्हा जी खुश हो जाते हैं। जय श्री कृष्णा जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। चलो माँ मैं चलो। माँ आशीर्वाद दे दे पा रहे सो तो छोटा सा बटन था। अरे नहीं नहीं, इससे आशीर्वाद नहीं लेते, ये तो डिलीट करने का होता है। इससे आशीर्वाद नहीं लेते भाई, डिलीट हो जाता है, इससे तो डिलीट करने का होता है। तो डिलीट हाँ वो क्या है? कर दो, करना है तो फिर दोबारा से शुरू हो जाता है ना, ये जीरो से शुरू हो गया। अब देखो ऐसे, इससे आशीर्वाद नहीं लेते। इससे क्या डिलीट होता है? हाँ डिलीट होता है। जय श्री राधे जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा। मेरे को कितनी खुश हो रहे है, इसका थोड़ा सा मुंह हैप्पी हो रहा है। हाँ खुश हो रहे हैं कान्हा जी भी। जब राडा राडा कर देना थोड़े से खुश होते हैं। हाँ थोड़े से खुश हो जाते हैं कान्हा जी। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं खुश होके। और लड्डू खा रहे पर हाँ। माँ कान्हा जी लड्डू क्यों खाते हैं? कान्हा जी को लड्डू पसंद है इसलिए, ठीक है। गन्नू जी को तो भी गन्नू पसंद। जी को भी पसंद है, कान्हा जी को भी पसंद है। कौन है गुरु जी के फ्रेंड, क्या कहते हैं? गुरु जी के फ्रेंड है कान्हा जी। हाँ गुरु जी के फ्रेंड है कान्हा जी। हाँ महाराज जी। महाराज जी नहीं कान्हा जी। हाँ कान्हा जी फ्रेंड है गुरु जी के। हाँ उनसे बात करने आते हो? हाँ बात करने आते हैं कान्हा जी गुरु जी से। हाँ जब आप बहुत ज्यादा नाम जप करोगे ना तो आपसे भी बात करने आए करेंगे कान्हा जी, वाह। ठीक है। हाँ जब मैं राडा राडा करूँगी। हाँ जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। तो आज है हमारे टारगेट का डे 6 और अब मैं टारगेट अपना कंप्लीट कर लिया आज का। तो आज है संडे और सैटरडे को मैं मतलब अपलोड नहीं कर पाई थी वीडियो, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी और मुझे अपनी बेटी की स्कूल भी जाना पड़ा था, क्योंकि कल उसका स्कोर कार्ड दिया गया था, तो इसलिए मुझे वहाँ जाना पड़ा स्कूल। ओके, तो इसलिए मैं नहीं कर पाई थी और वहाँ से आके फिर मेरी तबीयत भी डाउन हो गई थी, तो फिर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं आज का टारगेट बनाऊँ और मतलब वीडियो भी अपलोड कराऊँ, और ना ही मैं कल पढ़ाई भी नहीं कर पाई थी। तो कल के लिए मैं सॉरी हूँ। और सबसे पहले बात करते हैं आज के टारगेट के बारे में, और उसके बाद मैं कल कुछ कमेंट्स थे मैं उनके रिप्लाई करूँगी। पहले टारगेट्स एक बार समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हिंदी में मैंने आज रखा है साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार या तो इसके ना 2 तरीके हैं, तो या तो आप 5-5 या 7-7 या 10-10 करके याद कर लें। और एक क्वेश्चन 100% श्योर है साहित्य अकादमी पुरस्कार से, क्योंकि अब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो और इतने लगभग आई थिंक 20 से 25 वो होंगे, क्योंकि शायद 25 तो नहीं, ज़्यादा ही हैं। तो इतने साहित्य अकादमी हैं, उनको याद करना है, और उनसे इतने मतलब बाकी चीज़ों को देखा जाए तो उनसे तो कमी है, तो जिसमें एक क्वेश्चन बन सकता है। और मुझे तो लगता है कि 100% आएगा, क्योंकि हर बार आता है, तो इसलिए साहित्य अकादमी पुरस्कार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको या तो इसके ना याद करने के 2 तरीके इस तरह से कि या तो 10-10 करके या 5-5 करके याद कर लें, या फिर क्योंकि 5-5 करके याद करेंगे तो टाइम ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए 10-10 करके याद करने हैं, या तो कोई ट्रिक लगा लें। और मैं देखती हूँ सब मेरे पास ना आधे उनकी तो ट्रिक है, बाकी आधे की ट्रिक नहीं है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि पहले पूरे उसकी ट्रिक कोई अच्छे से बन जाए तभी मैं शेयर करूँ, तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कोई ट्रिक बनाने की। तो जब अगर बन जाएगी तो ठीक है, नहीं तो मैं जितना ट्रिक से मैंने याद करें उतना ट्रिक से बाकी के कुछ वैसे याद करेंगे, और सभी याद नहीं करने हैं, जो इंपॉर्टेंट है वही याद करने हैं। तो इसमें ये रखा है। फिर मैंने रीजन रखा था कि आज डायरेक्शन के क्वेश्चन करूं, बट आज संडे है तो मॉक भी लगाना है, तो इसलिए पहले मैं मॉक लगाऊंगी और उसके बाद में डीपली एनालाइज करना है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि एनालाइज किस तरह से करना है। एनालाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें ना जो बिल्कुल ज़ीरो से शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए तो सबसे पहले सिलेबस कवर करना ही बेसिक चीज़ है, क्योंकि सिलेबस कवर एक तरफ से ही करना पड़ेगा जो बिल्कुल ज़ीरो से शुरुआत कर रहे हैं, और जिनके जैसे लगभग 70% तैयारी है, जिनके 200 के आसपास मार्क्स बनने हैं, लगभग 180 का 100 मान लीजिए कि 175 प्लस मार्क्स जिनके भी बनना है, तो उनके लिए करना चाहिए कि जो जैसे आज मैं मॉक लगाऊंगी उसके बाद सारे क्वेश्चन मैं देखती हूँ कि हिंदी में कौन सा सही है और जीके में कौन सा सही है कौन सा गलत है। और तो हिंदी और जीके वाले क्वेश्चन तो मैं करती हूँ कि जो मेरा क्वेश्चन गलत है उसको एक नोट्स में मैं करती जाती हूँ, और हर सैटरडे को फिर मैं उसका एनालाइज किया करूँगी और संडे को फिर मॉक लगाया करेंगे। तो इस तरह से। और जो बचे हैं रीजनिंग और मैथ, तो उनका एक बार मैं सॉल्व देखूंगी कि किस तरह से गलत किया है, किस वजह से मेरे से गलत हुआ है, और वो सब करने के बाद में जब वो होगा जैसे पता चलेगा कि मेरी मिस्टेक से हुआ है, मैं उसको कर सकती थी कि नहीं कर सकती थी, तो जिन्हें मैं नहीं कर पाती उन्हें मैं नोट डाउन कर लेती हूँ मैथ के क्वेश्चन, और उनको फिर मैं उनके फॉर्मूलाज को 1-2 बार रिवाइज कर लेती हूँ। तो फिर ऐसे धीरे धीरे करके मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग हुआ है। मतलब मैंने क्या किया था कि जैसे सबसे पहले मैथ के लिए 1 मिनट पहले मैं ये पूरा बता देती हूँ, उसके बाद में मैथ के लिए मैं टिप बताऊंगी मैंने किस तरह से अपना मैथ स्ट्रॉन्ग किया है। तो मॉक हो गया, इसके बाद में डीपली एनालाइज हो गया, इसके बाद में पॉलिटी तो मौलिक अधिकार अभी हमने करे थे 2 दिन पहले ही, तो उसका आज हम रिवीजन कर लेंगे। तो क्योंकि मॉक में काफ़ी टाइम जाएगा तो फास्टली रिवीजन इसका करना है, तो थोड़ा टाइम बच जाएगा। और इसके बाद में जीके में आज हम देश, राजधानी और मुद्राएं पढ़ेंगे। 1 से 2 बार ही पढ़ लेना ताकि एक बार दिमाग से निकल जाए, तो मतलब अगली बार जब हम याद करेंगे उसको तो फिर वो अच्छे से याद हो जाएगा 1 से 2 बार में ही। तो मतलब सिर्फ हम पढ़ते ही हैं ना, उससे भी बहुत कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में रह जाती हैं। तो जैसे कई बार टाइम नहीं होता है तो फास्टली भी पढ़ना बहुत ठीक रहता है। तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है तो मैं बस एक बार एक नज़र में उनको देख लेती हूँ, और ज़्यादातर चीज़ें मैं ना यूट्यूब से करती हूँ, क्योंकि बुक से कुछ तो पुरानी भी हैं और ये चेंज भी होते रहते हैं, कई बार राजधानी वगैरह भी चेंज हो जाती हैं, तो इसलिए मैं मतलब यूट्यूब से करती हूँ जी के, और उसी से जो स्पेशल टॉपिक जितने भी उसी से मैं अपने नोट्स बनाऊंगी।
तो आज का ये रहा टारगेट। तो अब मैं बात करती हूँ आज के मैथ के बारे में। सबसे पहले एक कमेंट आया था कि मैथ में मेरे 4 से 5 क्वेश्चन ही ठीक होते हैं। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था कि मेरे से तो 2 से 3 क्वेश्चन ही बनते थे मैथ में, और उसके बाद में मतलब पूरा ही मैथ जीरो था। तो सबसे पहले ना मैंने बेसिक क्लियर करे थे। अगर जिन आप में से जिनके भी बेसिक जैसे 1 से 2 बार आपने क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, आप मतलब एक बार भी अगर पूरा कोर्स आपने कंप्लीट कर लिया, पढ़ा है किसी से लगातार क्लासेस के जरिए, तो फिर आपको ये करना है कि मोक देना है। अगर सिर्फ मैथ पे ध्यान देना है तो मैथ का लगाइए, बाकी पूरे को ही कंप्लीट करना है तो फिर पूरे का लगाइए। तो मैथ के लिए जैसे मैं अभी बता रही हूँ सिर्फ, तो मैथ में देखना है आपको कि कौन से क्वेश्चन मेरे से गलत हुए हैं। उनको सबसे पहले तो उनको नोट डाउन करना है और किस तरह से कराया गया है। अगर कोई यूट्यूब पे भी शायद एक टीचर है जो उसका एनालाइज कराते हैं मैथ का, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर उसमें जो नीचे सॉल्व दे रखे होते हैं वहाँ से आप देख के मैथ को, और उसमें आप एक अलग से नोट्स बनाइए जिसमें आप गलत क्वेश्चन को वहाँ पे लिखिए। और उसमें फिर जब भी जैसे अगला मॉक लगाओगे संडे में, तो उससे एक दिन पहले उसको रिवाइज करना है। पहला चीज़ तो ये करना है अगर आप बहुत जल्दी कवर करना चाहते हैं तो। और दूसरी चीज़ ये करनी है कि जो क्वेश्चन गलत हो ना, जैसे आज मॉक लगाया और जिसमें जैसे मान लो बोटन स्ट्रीम का गलत हुआ है, तो वो ही चैप्टर पूरा पढ़ना है आपको। ताकि जैसे मैं टारगेट दे रही हूँ मैथ में कुछ दे रही हूँ, क्योंकि मैं तो टारगेट सबके हिसाब से दे रही हूँ। तो जो मॉक लगा रहे हैं और जिनका सिर्फ मैथ पे ही वो है थोड़ा वीक है, तो उनको क्या करना चाहिए कि मॉक लगाना चाहिए। उसके बाद में जो क्वेश्चन गलत है ना, तो कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए एक दिन के लिए कि आज मुझे मैथ में ये करना है। जिसमें जिस भी टॉपिक से आपके क्वेश्चन गलत होते हैं, उनमें से एक टॉपिक एक दिन उठाइए और उसी का रिवीजन कीजिए जो आपने नोट्स बनाए हुए हैं। और अगर नोट्स वगैरह नहीं बनाए हुए हैं तो फिर तो आपको देखो पढ़ना ही पड़ेगा। और मैं शॉर्ट, तो अगर आपको कांस्टेबल का ही देना है या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम है जो बहुत जल्दी आने वाला है और आपको जल्द से जल्द उसके लिए मैथ तैयार करना है, तो एक मैथ बाय डीपी सर करके हैं, वो बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक बताते हैं कुछ छोटी छोटी। तो वहाँ से आपको कई क्वेश्चंस की हेल्प मिल सकती है, क्योंकि और वो थोड़ा मतलब शॉर्टकट भी बताते हैं और थोड़ा ट्रिक भी साथ में बताते हैं। तो आप वहाँ से कर सकते हैं अभी के लिए। लेकिन आपको ना मैथ अगर नहीं पढ़ाया, अपने नोट्स वगैरह नहीं बनाए, तो एक बार आपको मैथ ज़रूर पढ़ना चाहिए। और मैंने मैथ किया था राहुल सर के फाउंडेशन बैच से किया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और क्योंकि मेरा मैथ बहुत ज़्यादा वीक था पहले, तो मुझे ज़ीरो से ही कुछ मतलब चाहिए था कि ज़ीरो लेवल से एडवांस लेवल तक। तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से बहुत ही ज़्यादा डीपली हर टॉपिक को कराया है। तो आप वहाँ से कर सकते हैं, जिनका एग्ज़ाम अभी जल्दी में नहीं है वो वहाँ से कर सकते हैं। तो मैंने वहीं से अपने नोट्स बना लिए थे। यूपीएससी के लिए जब मैंने प्रिपरेशन की थी, तो तब मैंने उनसे अपने नोट्स बनाए। हालांकि उसमें भी अभी कई टॉपिक उन्होंने नहीं करवाए हैं, कंप्लीट मैथ नहीं कराया है। तो वहाँ से जितने भी हैं टॉपिक वहाँ से कर लो, और एक दो इधर उधर से सर्च मार के कर लो। तो एक आध ही मतलब बचा है, वैसे बाकी सारे करा रखे हैं, एक दो ही टॉपिक वहाँ से बचे हैं। तो मैंने वहीं से अपने नोट्स बनाए थे। और मैं करती हूँ जैसे कि जिसको जो भी मेरा क्वेश्चन गलत होता है जिस भी टॉपिक से, उसी को मैं रिवाइज करती हूँ फिर अपने नोट्स से। तो मैं आपको अपना नोट्स दिखाऊँ तो अभी मैं कल की वीडियो में आपको अपना नोट्स दिखाऊंगी। मैं पता नहीं कहाँ रखे हैं। जब से यूपीएससी का एग्जाम हुआ है ना, तो बहुत थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी, तो इसलिए अभी मैंने कुछ भी पढ़ाई शुरुआत ही नहीं करी थी। अभी 3-4 दिन पहले से ही करी है। तो बस मैथ वैथ का इतना वो रहा नहीं, मैं मतलब यूट्यूब से और सिर्फ क्वेश्चन वगैरह ही लगा रही हूँ। और कुछ चैप्टर मैंने अलग से लिख रखे थे जो दूसरी नोटबुक में, बस वहीं से रिवीजन करी थी। तो इसलिए आप इस तरह से अपने मैथ को कर सकते हैं कि सबसे पहले मॉक लगाएं, उसके बाद एनालाइज, और उसके बाद जो टॉपिक गलत हो रहा है उसी को आप मतलब रिवीजन करें। फिर उसके बाद क्वेश्चन लगाएं उसी टॉपिक के। एक ही टॉपिक को आपको टाइम देना पड़ेगा, तभी वो टॉपिक मतलब अच्छे से कंप्लीट होगा। सबसे पहले ना अपने माइंड में ये बिठा लीजिए कि पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आपको मैथ वो करना है तो पढ़ना ही पड़ेगा। पहले मैं बहुत ज़्यादा डरती थी मैथ से, लेकिन जब ये लगा कि नहीं एग्जाम तो देना, निकालना भी है, पहले तो खुद को मतलब बहुत सोचा कि निकालना है कि नहीं निकालना है। अगर निकालना है तो पढ़ना पड़ेगा। तो बस सबसे पहले खुद को मैंने मतलब पक्का किया। आप भी सबसे पहले खुद को एकदम ये पक्का कर लीजिए कि पढ़ना ही पड़ेगा। मैथ तो बिना पढ़े नहीं आना है। बिना पढ़े आप धीरे 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 पढ़ते जाएंगे, तो जितना आप उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, जितने क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, उससे ही मैथ आएगा। बाकी सच में मैथ के लिए कोई जादू की छड़ी ये नहीं है कि एकदम से आ जाए। वो मैथ टाइम तो मांगता है। हालांकि बस आपके जैसे छोटे मोटे एग्जाम जैसे कांस्टेबल वगैरह, इसके लिए आप वहाँ से देख सकते हैं। उन्होंने कई टॉपिक के लिए ट्रिक्स के साथ चीज़ें बताई हैं, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। मैथ बाई डीपी सर पढ़ाते हैं, मुझे बहुत सही लगा उनका, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं कोशिश करूँगी मॉक के बाद अपना एनालाइज भी आज की ही शाम को मैं वीडियो बना के अपलोड कर सकूँ। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और थैंक यू सो मच। मेरे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि 100 आई थिंक 2 और बचे हैं, तो शायद आज हो ही जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।